कोलकाता में और उसके बाद दीक्षा है केलीकुंड से वृंदावन में। उसका दूसरा सही है मंदिर। ब्रज धाम वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। यह प्रेम भाव कहा गया ठाकुर जी के सखाओं के माध्यम से, यानी ब्रजवासियों के माध्यम से। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा जो ब्रजवासी जन थे, जब बैकुंठ में गए थे, बैकुंठ के ऐसो आराम और ये चमक धमक को देख करके वो इतना ललायत हुए थे। और कहीं ना जब ठाकुर जी से उनकी दूरी बढ़ी थी, तो उस दूरी को इतना विरह में रूप में जोड़े हुए जब उन्होंने कहा कि अरे नहीं, इससे अच्छा तो हमारा ब्रज ही है कि जहाँ हमारे ठाकुर जी हमारे साथ रहा करते थे। लेकिन बैकुंठ में यहाँ ठाकुर जी और यहाँ हम, मतलब दूरी बन गई। तो इसलिए ब्रजवासियों के माध्यम से कहा गया कि ब्रज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। और वही आनंद भाव ब्रज में पूर्णतः देखने को मिलता है, जहाँ कहें हमेशा ही कुंज निकुंजों की लीला के साथ में, साधु संत महात्माओं के समागम रूप में, एक दर्शन आनंद के भाव में। यहाँ हमेशा ही आपके मध्य दर्शनावली का आनंद और सेवा का स्वरूप जोड़े हुए रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कितना सुंदर सुंदर लता पताएं और वही ब्रज का आनंद पूर्णतः यहाँ भाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ गौ माताओं का भी पावन सा दर्शन है, कहीं ना कि संतों के साथ में गौ माता के भी दर्शन आनंद भर देते हैं। तो अभी पूज्य महाराज जी के शिष्यगण, जिनके माध्यम से कुछ सत्संग का भाव आनंद आपके मध्य जोड़ने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे छोटी सी सहज नाम मात्र की कुटिया है, जहाँ पर कैसे किस तरीके से लाडो रानी की इस महती कृपा को प्राप्त किए हुए यहाँ इस स्थान पर श्री जी के प्रति इतना सजगता और इतना प्रेम जोड़े हुए रहते हैं। तो आइए पहले आनंद भाव जोड़े हुए सत्संग प्राप्त करते हैं। आइए। राधे श्याम प्रभु। अच्छा, अभी चल बैठे। जय हो, जय हो श्री जी। और ये देखो, पहले कहे ना, सर्वप्रथम तो आप यहाँ कुटिया के दर्शन करो। जैसे हमने आपको दीपावली के भी दिन दर्शन कराए कि छोटी सी कुटिया है नाम मात्र की, जहाँ से घुसोगे वहीं पर समापन है। और यहाँ ठाकुर जी की सेवा में एक अच्छी सी कहे ना दर्शनावली बनाते हुए यहाँ महाराज जी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। कहे ना पूर्ण रूप से कुटिया को भी कुंज निकुंज का रूप दे रहे हैं। अभी थोड़ी ही समय में जैसे ही सज जाएगी उसके भी दर्शन आपको प्राप्त कराएंगे। अभी महाराज जी से थोड़ी सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। अभी ये बताओ प्रभु, स्वास्थ्य कैसा आपको? जय हो। ये देखो, आज पहली बार सुनने को मिला कि श्री जी की कृपा से चकाचक आनंद है। ऐसा कहे ना कि जैसे ब्रजवासी जन कहे कहा सब मस्त है, चकाचक आनंदार हो। वही प्रेम भाव जब ब्रज में आप संतन के माध्यम से जाने। और बताओ बाबा, जैसे कैसे प्रेम यहाँ ठाकुर जी के प्रति ब्रज में आके जोड़ो, जैसे भी जो भी आपको स्थान रहे होगा जहाँ भी आपको जन्म है। मेरा जन्म है कोलकाता में और उसके बाद दीक्षा है केलीकुंड से वृंदावन में। उसका 2 साल रहा वृंदावन। उसके बाद श्री जी ने कृपा किया, बरसाना बुला लिया अपना। अच्छा। उसके बाद तो बाकी तो यहीं पे ही रह रहा हूँ 15-20 दिन से। अच्छा, अभी कुछ समय से ही यहाँ पे हैं। और उससे पहले जैसे कि आप अपने स्थान जैसे कोलकाता से सीधा यहाँ ब्रज में किस स्थान पर, जैसे वृंदावन में आए थे आप। और पूज्य महाराज जी के माध्यम से आपकी शिक्षा दीक्षा और यो जो है जी राधा वल्लभ संप्रदाय। अच्छा। और अभी जैसे किस तरीके से यहाँ जैसे आप आए 15-20 दिन से जैसे भी रह रहे हैं, तो यहाँ का आनंद कैसा है? जैसे बहुत सुंदर। क्या अच्छा, जैसे कहें
अलग लगा? जैसे आप कोलकाता में रहते थे और यहाँ आप ब्रज में रह रहे, क्या चीजें ऐसी अलग लगी आपको यहाँ? वहाँ पे जैसे शक्ति जैसे होता है ना, जो माता रानी का पूजा वगैरह होता है यहाँ पे ठाकुर जी की जो प्रेम है वो मिलता है, शिव जी का जो समर्पण वो मिलता है। और हम ब्रजवासी के मधुकरी में जीते, तो वही जो देखो अभी सत्संग भी जोड़ेंगे, यहाँ आप दर्शन करो। जैसे सर्वप्रथमतः सबसे ऊपर विराजमान हमारी श्री जी हैं और पूज्य गुरुदेव जी के गुरुदेव यहाँ आप दर्शन करेंगे और महाराज जी के भी दर्शन हैं। उसके अलावा हमारे लालजू और श्री जी यहाँ बहुत ही प्यारे से दर्शन आप प्राप्त करिएगा। ये एक अभी है को महाराज जी आपको, हाँ हाँ, ये देखो आप पूरा जैसे महाराज जी ने कहे ना कि इतना प्रेम भाव जैसे हम अपने घर में रहते भाई जितना सोचे कि जितना संभव है वह ज्यादा से ज्यादा सजा दे में घर है, और वही प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है कि ठाकुर जी की लीला को एक अच्छे रूप में यहाँ दर्शावे के काज है। इतने अच्छे रूप में यहाँ पे साज सज्जा ठाकुर जी के प्रति करी है। ये देखो कैसे कैसे झूमर हैं और एक कुंज को रूप देने के काज है। हरे हरे रंग की डिजाइन है आप यहाँ देख रहे हैं और ठाकुर जी के अभी आप दर्शन कर लो। और जैसे प्रभु यहाँ पे आपकी प्रसादी की सेवा कैसे कैसे संभव है पा रही है? मधुकरी करते हैं, मधुकरी, और वहाँ के अलावा उसके अलावा थोड़ा बहुत सेवा आता है, सेवा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी प्रसादी पा लिया आपने? अच्छा, अभी जैसे कहना तो ना चाहिए, सब श्री जी है करने वाली, कोई ऐसा एक चीज़ आप बताएं जैसे हम कहीं निमित्त बन के थोड़ा आपको अर्पित कर सके, जो सेवा में लग सके श्री जी के, जो अति आवश्यक है, क्योंकि अभी सर्दी भी स्टार्ट होने वाली है। अभी तो कुछ नहीं चाहिए, फिर श्री जी के पास बहुत कुछ है, कम्बल वगैरह श्री जी का है जी। हमारे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस उसमें सो जाएंगे उनके पास ही। क्योंकि अब तो मन में बस यही है कि जितना भी श्री जी करा रही है थोड़ा सा माध्यम बन के संतन के काज थोड़ी थोड़ी सेवा चल रही है। और चाहो तो श्री जी का जो श्री जी हमारे पास ही चलेगी, वहाँ पे ठंडी हवा होती है ना, वहाँ पे तो नीचे जो फॉर्म वाला गद्दा वही श्री जी को वहाँ पे ठंडी हवा आता है, वहाँ पे नहीं सुलाते, हमारे पास सुलाते हैं। और एक प्रभु आप कहें तो, अगर आपसे आज्ञा लेंगे, क्योंकि हम तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा इतना ना जाने के अनभिज्ञ हैं, और आप कहें तो मंदिर ठाकुर जी के काज ले आवे, या आप कहें तो जैसे सिंहासन के रूप में एक टेबल सी आवे वो लेके आवे, जाते ठाकुर जी ने थोड़ा आनंद और भी हाँ जाते क्या है कि हम लोग माफ करिए अगर कोई मतलब दिमाग का चुआ लग रही हो, क्योंकि ठाकुर जी ने थोड़ा ऊपर को बैठ विराजमान होंगे, थोड़ा और भी अच्छे लगेंगे। या वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, आप जैसे आप ब्रजवासी ऐसे कर अरे ना फिर भी पूछना भी प्रभु ये जरूरी है। जैसी आपकी इच्छा हो, श्री जी प्रेरणा करे वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे कैसा आनंद आ रहा हो ब्रज में, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा बस समय निकल जाए ना निकले ऐसा। जो आप जितना भी संतन के माध्यम से जाने, पूर्णतः प्रेम यही मिलता है। कहें तो हम अपने सांसारिक जीवन में उलझे हुए, घर परिवार में उलझे हुए, केवल मोह में ग्रस्त हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और मतलब घर वालों से थोड़ा भी दूरी अगर हमको होती है, कहे ना माँ से अलग हुए तो लगती है कि मैया के पास जैसे भी हो पहुँच जाए, लेकिन ये होता है पूर्णतः वैराग्य जब घर परिवार को छोड़ करके केवल ठाकुर जी की शरण अपना लें। सब चीज़ से नाता तोड़े हुए यहाँ ब्रज में एक आनंद जोड़े हुए कि केवल ठाकुर जी के आश्रय। तो जैसा भी जिस तरीके से अभी सत्संग का आनंद पूर्णतः आपने प्राप्त किया, और अभी और संत जनों के माध्यम से जो भी सत्संग भाव रहता है, जो भी सेवा श्री जी पहुँचाती है, तो आपके मध्य जोड़ेंगे। राधे राधे प्रभु, जो भी गलती हो प्रभु माफ कर दो। अरे प्रभु गलती हुआ तो माफ कर दो। राधेश्याम बाबा बढ़िया है। आपको बताओ कुछ सेवा चाहिए मंदिर वहाँ पे आश्रम में, कुछ भी सेवा आप बताओ, जो भी आप कहो। राधेश्याम बाबा कैसे बोला, स्वास्थ्य बढ़िया है?
अच्छे हैं, तबीयत सही है? आ जाओ, सही है मंदिर, आ जाओ। जय हो लाडली जी। खोलो गेट। आओ आओ, आप चलो। हम्म। जय हो जय हो। सब श्री जी की कृपा से पहुंचो बाबा। और कुछ आवश्यकता आप बताओ, कुछ भी प्रसादी के लिए या कुछ ऐसा, ठाकुर जी सेवा के लिए कुछ? हाँ? अच्छा है, मंदिर बढ़िया है। और कुछ बता दें, जो भी कोई आवश्यकता रहे ना, श्री जी की कृपा से वो भी आपको पहुंचाएंगे। अभी प्रसादी में है, जैसे राशन है आपके पास में? है राशन भी। और जो भी चीज रहेगी ना, और आपको आते राजा अब प्रसादी बना रहे हैं अभी, हैं? क्या बना रहे? चावल? हाँ हाँ हाँ, अच्छा नियम सेवा चल रही है अभी। अच्छा, सादा भोजन, ठीक बाबा। और भी जो भी आवश्यकता रहे ना, आप बताइए, आपके पास राजा। और अभी बाबा की सेवार्थ रूप में यहाँ मंदिर ठाकुर जी की सेवा के लिए अर्पित हो चुका है, जहाँ आप प्रिया प्रीतम जी और कहें बाबा महाराज की एक लीला माधुर्यता का पूर्णतः रूप ठाकुर जी की सेवा में लगा रहेगा। तो अभी चलते हैं और संतों के लिए सेवा प्रसादी और पूर्णतः सत्संग का भाव जोड़े हुए। राधे राधे। और अभी उस स्थान पे हैं जहां महाराज जी की कुटिया का जो कार्य था, लगभग यहाँ आप देखेंगे कुछ चालू हो चुका है। और कल में बारिश रही थी बरसाना में, तो इस वजह से थोड़ी अव्यवस्था हो गई थी। तो लेकिन अभी में कार्य है, जल्दी ही यह कार्य प्रयासरत रूप में पूर्ण होगा और महाराज जी यहाँ विराजेंगे। और यहाँ से थोड़े ही पास में श्री जी का महल है, तो यहाँ से बड़ी ही आसानी श्री जी के दर्शनों के लिए महाराज जी को होगी। और यही आनंद भाव यहाँ पूर्णतः है ना प्रयासरत ऐसे ही संतों की सेवा में लगा हुआ है। और आपका ही प्रेम यह मिल रहा है, तो ही यह सेवाएं संपूर्ण हो पा रही हैं। जैसे आप देखेंगे काफी बड़ी कुटिया है, 2 संत जन यहाँ इस स्थान पर रहेंगे, तो इस स्थान की और कहे ना कि महिमा का वर्णन अच्छे से हो पाएगा और संतों की सेवा का वह आनंद आप तक पहुंच पाएगा। तो अभी चलते हैं और भी संतों के लिए सेवाओं को लेकर के और उनकी जो जरूरतें हैं उन चीजों को समझते हुए आपके मध्य वह सत्संग आनंद जोड़े हुए। बैठिए। मंदिर लेके आऊँ एक ऐसे बड़ा। हाँ, मैं भी चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छा। क्या मैं श्री जी हाँ, बढ़िया तरीके अरे से यार, आ जाएंगे। और एक काम बताओ। मेरे को बड़ा रामायण मिले तो ले आके दो। रामायण जी, हाँ, बड़े हाँ, अक्षर वाला। अच्छा मोटे अक्षर वाली हाँ, आवे। मोटे अक्षर हाँ, वाला, आवे। बड़े वाला। हम वहाँ कदम खंडी है ना, कदम खंडी में एक महाराज जी हैं, उनको तो क्या बड़ी वाले अच्छा और मोटे अक्षर वाले हाँ, आम हाँ। है कैसे हमारी आंख की रोशनी कम हाँ, है। उनके भी यही चीज थोड़ी आप परेशानी। देख रहे हैं ना, ये नहीं सोच रहे होंगे कि मेरी आंख की रोशनी गड़बड़ है, लेकिन मेरी आंख की रोशनी गड़बड़ है। आप वहाँ है ना, वहां भी धुंधला मेरे को नजर आ रहा है।
लियांग बाबा मोटे अक्षर वाली रामायण जी लेके तो आओ। मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो इस समय नहीं है मेरे पास, मैं जहाँ था छूट गया रामायण। मंदिर के साथ में ही ले आऊंगा मोबाइल। हाँ, तो रामायण लाना और गुटखा भी लाना उसका। हाँ, जो रखने वाला, हाँ। पढ़ने वाला। और रामायण जब चालू हो, रामायण लाएंगे ना तो हम राम कथा कहते हैं। तो हो सकता है यूट्यूब पर जाएगा मेरा। बिल्कुल। मैं इसीलिए बैठा हूँ कि अब तो भाई ये थोड़ा सा हमारा आँख की रोशनी कम हो गई, कान से कम सुनता भी हूँ, इसलिए तेज बोलता हूँ मैं थोड़ा। अच्छा। है। तो रामायण शुरू से पढ़ रहा था, मेरे पुरखों ने पढ़ा है, तो मेरी भी विचार है कि मैं अब रामायण कथा एक जगह बैठ के अपने स्थान पे मैं कथा करूंगा और अपने भक्तों को, अपने संतों को, सभी लोगों को मैं अपना राम कथा सुनाऊं और सुने, आनंद ले। ऐसी मेरी भाव, सोच, विचार बन रही है। श्री जी कृपा से जल्दी जल्दी यहाँ अर्पित करेंगे शिवाजी। रामायण जहाँ होता है और रामायण से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। जहाँ रामायण है वहाँ सारी चीज हो जाती है। ग्रंथन में महाग्रंथ है। हाँ, महाग्रंथ, ग्रंथों में महाग्रंथ। राम नाम से मुक्ति मिलती है काशी में। काशी में राम के नाम से मुक्ति मिल जाती है, बताओ। बिल्कुल। और यहाँ तो राधे राधे से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तो ब्रज की तो लीला ही अलग। प्रेमियों, संतों के दर्शनों के बाद में अभी हम आए हैं एक विशेष स्थान पर जिसको कि दोहनी कुंड के रूप में जाना जाता है। यहाँ का वातावरण और एकांतता का वह रूप अगर आप देखेंगे तो को मंत्र मुग्ध करने वाला यह स्थान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ स्थान की गरिमा बनाए हुए कहें एक लता पताओं का वह कुंज निकुंज बना हुआ है। और यहाँ जस्ट सामने ही आप देखेंगे यह है मान मंदिर, जहाँ पर हमारी श्री जी ठाकुर जी से मान करके बैठी थी। कहें तो एक रूट करके वह भाव बनाए हुए लीला को पूर्ण करने के लिए बैठी थी। और यहीं पास में ही स्थान है मोर कुटी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को नृत्य करके मनाया था। कहें मोर रूप में यहाँ ठाकुर जी नृत्य किए थे, क्योंकि यहाँ जब श्री जी मान करके बैठी थी उनको मनाते मनाते ठाकुर जी इस स्थान पर जब पहुँचे तो यहाँ पर मोर बन करके ठाकुर जी को श्री जी मनाने के लिए नृत्य करना पड़ा। तो यही था आज का दर्शन, दुर्लभ भाव, आनंद पूर्णतः यहाँ ब्रज के स्थानों से और सेवा का वह भाव। तो ऐसे ही साधु संत महात्माओं की दर्शनावली के साथ में जुड़े रहिएगा। आज तक रास्ता चैनल के साथ सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे।